हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर दलवी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MD ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी। इस टॉपिक पर हम लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 10 मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। इस सीरीज के अंत में सभी मेथड्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स को आसानी से कैसे याद रखा जाता है और कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में कुछ ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। इसलिए आप इस सीरीज को पूरा देखें। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई वी नीड टीचिंग मेथड्स। इसका जवाब बहुत ही आसान है। अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव और स्टूडेंट्स को समझने लायक बनाने के लिए हमें टीचिंग मेथड्स की जरूरत होती है, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट इज डिफरेंट। सो वी नीड द मेथड दैट सूटेबल फॉर टीचिंग ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। टीचिंग मेथड्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला टाइप है टीचर सेंटर्ड मेथड्स और दूसरा टाइप है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स। टीचर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव स्टेज में होते हैं। जैसे लेक्चर मेथड में टीचर लेक्चर डिलीवर करते हैं और स्टूडेंट सिर्फ सुनने का काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, जैसे डिस्कशन मेथड में, जिसमें वो खुद पार्ट लेते हैं और पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी टीचिंग की मेथड्स इस पिक्चर में दी गई है, उन्हें ध्यान से देखिए। फर्स्ट है रीजनल मेथड, सेकंड है जर्नी मेथड, थर्ड है एक्सकर्शन मेथड, फोर्थ है प्रोजेक्ट मेथड, फिफ्थ है कंपैरेटिव मेथड, 6 नंबर पर है डिस्कशन मेथड, 7वें नंबर पर है क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको सोक्रेटिस मेथड भी कहा जाता है, 8th है ऑब्जेक्ट मेथड, 9th है फील्ड विजिट मेथड और आखिरी 10th मेथड जो है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है। इसमें से वन बाय वन हम एक मेथड के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज हम जिस मेथड के बारे में जानने वाले हैं वो है रीजनल मेथड। रीजनल मेथड के नाम में ही रीजन शामिल है, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि यह मेथड ज्योग्राफिकल रीजन्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है या इसका इस्तेमाल ज्योग्राफिकल रीजन्स को पढ़ाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स। पहला ज्योग्राफिकल रीजन है द हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा है द नॉर्थर्न प्लेन्स, तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है द इंडियन डेजर्ट, पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स और सिक्स्थ है द आइसलैंड्स। इन सभी रीजन्स को पढ़ाने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं इस मेथड से पढ़ाया कैसे जाता है। इस मेथड से पढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और वो स्टेप्स है लोकेशन ऑब्लिक ज्योग्राफिकल पोजीशन, दूसरी स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, तीसरी स्टेप है हाइड्रोग्राफी, चौथी स्टेप है क्लाइमेट, फिफ्थ स्टेप है वेजिटेशन, सिक्स्थ है ह्यूमन ज्योग्राफी। इन स्टेप्स को फॉलो करके रीजनल मेथड से पढ़ाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप किसी भी रीजन को डिटेल में स्टडी किया जा सकता है। अब तक हमने देखा कि रीजनल मेथड क्या है और इसका इस्तेमाल करने के लिए कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे मेरिट्स ऑफ रीजनल मेथड। रीजनल मेथड का पहला मेरिट है क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग पीपल अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। इस मेरिट के अनुसार इस मेथड से बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को समझा जा सकता है और वो भी कम समय में। इस मेथड का दूसरा मेरिट है दिस मेथड इज वेरी सिस्टमेटिक मेथड। जिस तरह साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वैसे ही इस मेथड में भी ऊपर हमने रीजनल मेथड से पढ़ाने की जो स्टेप्स देखी है उन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक मेथड कहलाती है। इस मेथड का तीसरा मेरिट है प्रोवाइड अ चांस टू स्टडी द रीजन इंडिपेंडेंटली। ये मेथड हमें किसी भी रीजन को इंडिपेंडेंटली स्टडी करने का मौका दिलाती है, जिससे कि हम उस रीजन को अच्छे से जान पाते हैं, उसकी स्टडी कर पाते हैं। अगला मेरिट है गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ कोरिलेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस मेथड से किसी भी रीजन में रहने वाले लोगों की सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे त्योहार, उनके रीति रिवाज, ऑक्यूपेशन, इनके बारे में, उनके साथ फिजिकल फीचर्स के साथ ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़े हुई है, इसके कोरिलेशन को समझने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल रीजन है कोस्टल रीजन, यानी समंदर का इलाका
या समंदर का किनारी इलाका। उसमें रहने वाले लोगों को अपनी रोजमर्रा के जीवन को व्यतीत करने के लिए जो प्राइमरी फूड अवेलेबल होता है वो होता है फिश, और उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग। इस तरीके से हमारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या सोशल एक्टिविटीज ये फिजिकल फीचर्स को फॉलो करती है या फिजिकल फीचर्स के साथ उनका कोरिलेशन हमें दिखाई देता है। अगला मेरिट है प्रमोट्स इंटरनेशनल अंडरटेकिंग। ये मेथड स्टूडेंट्स में स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाती है, क्योंकि पॉलिटिकल नक्शे पर भले ही अलग अलग कंट्रीज हो, लेकिन ज्योग्राफिकल रीजन्स के मामले में उनमें रहने वाले लोगों के बीच क्लाइमेट में बहुत सी समानताएं होती है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन दोनों ही कंट्रीज के क्लाइमेट में हमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। डीमेरिट्स ऑफ रीजनल मेथड। इस मेथड का पहला डीमेरिट है टू मच रिपीटेशन। इस मेथड से पढ़ाते वक्त बहुत सारे पॉइंट्स का रिपीटेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट इस मेथड से बोर हो जाते हैं। दूसरा डीमेरिट है यूजफुल इन अपर क्लासेस ओनली। इस मेथड से किसी भी रीजन की डिटेल में स्टडी की जाती है, इसलिए ये मेथड अपर क्लासेस के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि अपर क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एज ग्रुप बड़ा होता है। इस मेथड से पढ़ाए जाने वाले नॉलेज को वो आसानी से समझ सकते हैं। इसका तीसरा डीमेरिट है ऑल द कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। मतलब इस मेथड से सभी कंटेंट को नहीं पढ़ाया जा सकता है। और चौथा डीमेरिट है दिस मेथड रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। इस मेथड से पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से स्कूलों में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।